जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तुमन के राज सर आज फिर से आगे है धमाकेदार क्वेश्चन लेके। आज के क्वेश्चन पूरा 50 क्वेश्चन के करीब में है। आज बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन तुमन के आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस सब्र करिए, एक क्वेश्चन में छोड़ना मतलब जिंदगी से नाता तोड़ना है, ठीक है। और जे मतलब धमाकेदार क्लास लेना हुई, बिल्कुल गाना के साथ पढ़ाई करना हुई, मजे के साथ पढ़ाई करना हुई, हंसते हंसते पढ़ना हुई, तो कॉल कर लिया। मोर नंबर है 8435, देखा मोर नंबर है 8435342829। ये नंबर में धड़ाके से कॉल करा और नंबर वो कॉल करे के बाद मोला बिल्कुल बताओ कि तुमके परेशानी कैसे पढ़ाई लिखाई है, और बिल्कुल तुम तैयार हो जाओ बेच के लिए। 8435 बहुत ही कम फीस में तुमके एडमिशन हो जाही, बहुत ही मजा आई पढ़ाई में। बस याद रखिए, इतना सारा पोस्ट दोबारा नहीं आना है, जो भी करना है अभी करना है, बाद में या तो जाने दो या तो जान लगा दो, जान लगा दो या जाने दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करा था, सीधा नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं अपन क्वेश्चन के। हमारा क्वेश्चन है प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। प्रच्छन्न और छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होते हैं, मैं समझा देता। प्रच्छन्न बेरोजगारी होते का आजकल तुम जाना हुई है, जे समय खेती खार के समय आते वो समय सब नींदे जाते, और नींदे जाते देखिया बहुत जिन आदमी नींदे जाते मतलब निदाई खेती की निदाई करते, जो वन रहते तेला निकालते है ना। तो मैं बहुत सारा आदमी क्या करते, लाइन के बाहर भिड़े रहते। कैसे भिड़े रहते, लाइन के बाहर भिड़े रहते, और लाइन के बाहर भिड़े क्या करते रहते, गोठियात जाते थे। और एमा के कई आदमी नींदा थे, लेकिन ये क्या कहा थे, लेक्चर मारा थे, गाना गा रहे थे, मतलब सब कहानी सुना रहे थे, ऐसे हुई सुपर घर में ऐसे हुई। तो ये आदमी रही था और नहीं रही था, कोई उत्पादन में प्रभाव नहीं पड़ा। काम कब का जिन कर रहा था 4 आदमी, लेकिन है कब का है 5। तो मतलब एक जिन के रहे और नहीं रहे के कोई फर्क नहीं पड़ा। इलकी थे प्रच्छन्न बेरोजगारी, विचित्र बेरोजगारी। विचित्र बेरोजगारी किसे कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी के, है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, विचित्र बेरोजगारी, ठीक है। तेकर आंसर क्या हो जाही, लेन देन की लागत में वृद्धि नहीं हुआ है, बाजार में लेन देन की कम क्षमता नहीं हुआ है, कुल उत्पादन में गिरावट, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ये भी गलत है। और का है अनुत्पादक, कोई उत्पादन नहीं कर रहे थे, आदमी कुछ उत्पादित कर रहे थे, का गोठियात वैसे कहानी सुना, लेक्चर मारा तो मोर घर में कहा साक चुरेरी से, है ना। मोर घर वाला आज मोर गाड़ी दिस रहे कहते, है ना। एक कहे में कोई मतलब नहीं रहे और नहीं रहे मां, तो एक आंसर क्या हुई, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, ठीक है। यह इकोनॉमिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बता देता हूं, बेरोजगारी से एक क्वेश्चन तुमके आना है। स्वतंत्रता के बाद रियासत का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जैसे हमारे देश स्वतंत्र हुई से तो रियासत रही से, है ना। तो जब का 562 प्लस रियासत सब एक करे काम कौन करी कहते, ठीक है। देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एक प्रधानमंत्री बन गए, राजेंद्र प्रसाद का हो गए राष्ट्रपति बन गए, महात्मा गांधी है तो सब रिश्ता नाता तोड़ दी समझ के राजनीति से, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हा लाठी धरिस और पूरा सब पोतिल घूमिस, सब राजा मां से बात कही कि तुम भारत में एक होक नहीं हुआ, जे नहीं हुआ कहिस, कौन कौन नहीं हुआ कहिस, जूनागढ़ कहिस, कश्मीर कहिस, हैदराबाद कहिस। तो हैदराबाद में कहिस तुम पुलिस लोग घुसा दिस, जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा दिस, और कश्मीर में विलय पत्र में हस्ताक्षर करवा दिस। कौन है, हमार सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर ये नहीं रही थी तो आज तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होती, बहुत सारा देश में बढ़ जा रही थी भारत। याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ओकरे लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए एकता दिवस मनाया जाता है। क्या दिवस मनाया जाते हैं, एकता दिवस। याद रखिए एकता दिवस कब मनाए जाते हैं, मैं पिछला वीडियो में बताया है, ओला तुम्हारा कमेंट करना है। और आज के बाद मैं फिर शुरू कर, जे अच्छा से कमेंट करिए, कमेंट कल से मैं पढ़े शुरू करिए, ठीक है। 31 अक्टूबर, है ना। एकता दिवस कब मनाए जाते हैं, 31 अक्टूबर। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। स्मृति मतलब बुद्धि का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है तो किसके द्वारा, बोर्ड्स के द्वारा गलत, एम्पियर के द्वारा गलत, वोल्ट्स के द्वारा गलत, है ना। तो काकर द्वारा, बिट्स, ठीक है। कंप्यूटर बिट्स ब्रेन, क्या याद रखना है, कंप्यूटर बिट्स ब्रेन, है ना। कंप्यूटर बिट्स ब्रेन, क्या बोलना है, बिट्स और ब्रेन, बिट्स ब्रेन, है ना। bitsbrain.com, क्या बोलना है, bitsbrain.com, bitsbrain.com, क्या याद रखना है, bitsbrain.com, मतलब बिट्स से कंप्यूटर की स्मृति को मापा जाता है, याद रखना।
अपन के है का है sutabitsbrain.com। ठीक है, चला एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। एप्पल तो हो नहीं सका है, रोहिणी और छोड़ा, भास्कर और छोड़ा, कोरी से आर्यभट्ट, कोरी से आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ला अंतरिक्ष मन कब छोड़े हन एला तुमला कमेंट करके बताना है। ठीक है, आर्यभट्ट ला अंतरिक्ष में कब छोड़े हैं एला कमेंट करके बताना है। ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया से कमेंट करिए। ठीक, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत, एक रीते परंपरागत और एक रीते गैर परंपरागत, दोनों ध्यान से, भारी कंफ्यूजन वाला चीज है लेकिन ध्यान से देखना है। एक रीते परंपरा और एक रीते गैर परंपरा। ठीक है, परंपरा मतलब का है जिला हमन पारंपरिक रूप से बहुत दिन से चिरकाल से काय करता था, यूज करता था। जैसे परंपरा में कार्य है तुमन के कोयला है, तुमन के पेट्रोल है, ये सब परंपरा रूप से चलाता था, मतलब चलाता था। परंपरा बना ले कि कोयला हमारा ईंधन के रूप में उपयोग करना है, पेट्रोल हमारा गाड़ी में उपयोग करना है ना, माटी तेल घर में कंडील बारना है, ये सब चीजें। और गैर परंपरागत में परंपरा निष्काकर एक सूर्य है, वायु ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा जला के थे, वायु या पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, और तुमन के कहा है और तुमन के भूत आपी ऊर्जा है, ये सब चीजें कहा है तुमन के गैर परंपरागत ऊर्जा। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सब कमा ही गैर परंपरागत में। देखा जी एकदम छोटे क्वेश्चन है लेकिन हर बार क्वेश्चन पूछे है, नहीं जानी तुम एमा कन को नहीं लेवा। निम्नलिखित गैर परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत तो नहीं, पहला तो पवन ऊर्जा रही और दूसरा रही ज्वार शक्ति ऊर्जा। ज्वार मतलब टाइडल एनर्जी, जो समुद्र खींचते ना ज्वार भाटा थे तेकर ऊर्जा। ठीक है, तो दोनों कार्य पवन ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा कार्य ही तुमन के गैर परंपरागत ऊर्जा में ही। और परंपरागत में कोयला और पेट्रोल का ही एमा ही, कोयला पेट्रोल। ठीक है, ये सब चीज छोटे से बात लेकिन ध्यान रखना है। तुमन के एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते, पीएससी से लेकर हर एग्जाम यूपीएससी तक, तो उनके पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन के आंसर तो मिल गए हैं, मतलब ए और डी, ए और डी, ए और डी ये देख। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे डॉक्टर भाभा, डॉक्टर एस के कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, है ना। तो याद रहिए कौन आप, अगर आंसर इस जगह लिखा गया है डॉक्टर एस जे कासिम, जा कासिम जा, है ना, अंटार्कटिका जा। क्या बोलना है, जा कासिम जा, अंटार्कटिका जा, है ना। याद रखिए अंटार्कटिका में बता देते हैं, ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच रही थे भूमध्य रेखा, बीच में ऊपर में रही थे केकरा, कर्क रेखा, केकरा मतलब कर्क रेखा, नीचे में रही थे मेकरा, मेकरा मतलब मकर रेखा, और ऊपर में 66.5 डिग्री में आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक, और ए जगह रही थे अंटार्कटिक प्रदेश, अंटार्कटिक। ठीक है, ऊपर में आर्कटिक, नीचे में अंटार्कटिक। याद रखिए ऊपर में आर्कटिक प्रदेश है, नीचे में अंटार्कटिक प्रदेश है। याद रखिए 23.5 डिग्री में, 23.5 डिग्री में, 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। याद रखिए अंटार्कटिक प्रदेश 66.5 डिग्री नीचे में, दक्षिणी गोलार्ध में। एक और ऊपर उत्तरी गोलार्ध कहलाते, भूमध्य रेखा के नीचे है दक्षिणी गोलार्ध कहलाते। ठीक है जी, ये छोटे छोटे बात याद, यहाँ जा कासिम जा, अंटार्कटिका जा, जा कासिम जा, अंटार्कटिका जा। ठीक, जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने घंटे के अंदर निकटतम दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत। जब कभी भी तुम्हारा पुलिस गिरफ्तार करा थे तो याद रखिए 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर तुम्हारा जिला जो भी मजिस्ट्रेट है ना, ओकर सामने में प्रस्तुत करना जरूरी है। याद रखिए 24 घंटे के अंदर, कितना घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर तुम्हारा मजिस्ट्रेट के दंडाधिकारी रही जो निकटतम, जैसे तुम के तहसीलदार वगैरह है, ओकर सामने में प्रस्तुत करना बहुत जरूरी, 24 घंटा। और 24 घंटा में नहीं करे है मतलब कुछ तो दाल में काला नहीं, पूरा उड़ीद दाल है, समझो, है ना। चला एक और बात है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे।
तो संविधान सभा के 2 अध्यक्ष रही से, एक रही से सच्चिदानंद सिन्हा, एक रही से राजेंद्र प्रसाद। सच्ची जो बोलते मैं सच्ची बोला था कितने थे, अस्थाई बोलते, और राजेंद्र प्रसाद कार्य से स्थाई। देखा अस्थाई में रही से 9 दिसंबर 1946 के जब बैठक हुई ना, तो सच्चिदानंद सिन्हा ला का बना रहे अस्थाई अध्यक्ष। देखिए काको घर में हमके छठी बार ही कुछ भी बड़े काम होते, तो जो बुढ़ाऊ आदमी रहते जो एकदम एजेड रहते ओमलहन पहली समय देथन, कोई चांस देथन कि चला बड़े घर के तहत सम्मान देथन, है ना, उसे सम्मान काला दे रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन तेकर तबियत खराब हो जाते, फिर स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाथन हमन 11 दिसंबर के 1946 के कौन ला, राजेंद्र प्रसाद ला। कौन ला बनाथन जी, राजेंद्र प्रसाद ला हमन स्थायी अध्यक्ष बनाथन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी ही अरे जे हा बताया था, जे पहली बार बताया कि हमारे देश के पैसा हा अंग्रेज मन कहाँ ले गए थे। ठीक है, जिला के धन के निष्कासन सिद्धांत, धन के निष्कासन सिद्धांत या प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम इस देश में किसने किया है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना और अंग्रेज मन हमारे पैसा लेके जाती से प्रथम बार कौन बता रही से तुम के? दादा भाई नेरोजी। कौन बता रही जी? दादा भाई नेरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रथम प्रयोग करने वाला राज्य केरल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रथम प्रयोग करने वाला कौन है तुमन के? केरल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके 1999 में आम चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो आम चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य 1999 में जो आम चुनाव कराया था वो है आपका गोवा। कौन है जी? आपका गोवा। देख लो, ठीक है। ओकर बाद है, देखा दोनों क्वेश्चन में याद रखिए, है ना, अलग अलग है। ठीक, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, बोला कहते जैव मंडल। जैव मंडल सबसे बड़े है। फिर जैव मंडल में कहा तो उनके जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल जो भी है, सबसे बड़े कौन है तुमन के? जैव मंडल। कौन है तुमन के? जैव मंडल, है ना, जैव। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, तो सबसे बड़ा जीवन तो हो नहीं सका, है ना। सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र का है? जैव मंडल हो नहीं सका। जल मंडल एक तो भाग है ना, स्थल मंडल एक तो भाग है ना, तो पारिस्थितिक तंत्र है ना, ये सिस्टम इकोसिस्टम है मन सब के सब। ठीक है, तो जैव मंडल सबसे बड़े। ठीक है, सबसे बड़े रीति का किथन हमन जय किथन, जय घर में सबसे बड़े रीते, सबसे बड़े देवी देवता रीते उनके का किथन जैव किथन। तो जैव मंडल सबसे बड़े रीते, बाद में ओकर अंदर में सब चीज आते। ठीक है, एक बाद हमन चला था, नागफनी किस प्रकार के वन है? तो नागफनी किस प्रकार के वन है बतावा? नागफनी पाया जाते, देखिए कटीला जो भी रहते तो शुष्क मरुस्थल में पाया जाते, जब भी कटीला रहते नागफनी है ना। तो जितना भी कटीला का रहते तुम के प्रकार के वन रहते थे, कहाँ पाए जाते? तो उनके मरुस्थल में ही पाए जाते। ठीक है, ये देख कौन रही? मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन हमेशा कहाँ पाए? मरुस्थलीय वन में कहा पाए जाते? कांटेदार वृक्ष पाए जाते, है ना। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP के मापन में किस गैस को प्रामाणिक लिया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP के मापन में किस प्रकार गैस को प्रामाणिक लिया जाता है? मीथेन लिए नहीं जा सके, नाइट्रस ऑक्साइड ले नहीं जा सके, हासे वाला गैस सल्फर हेक्साफ्लोराइड एला ले नहीं जा सके। याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे गर्म गैस है ना, काकर लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए गर्म गैस माने जाते। कौन ला? कार्बन डाइऑक्साइड। जिम्मेदार गैस कौन माना जाते? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा गर्म रहते। ठीक है, पृथ्वी क्या करते हैं? गर्म करते। निम्न में से कौन सा एक ग्लोबल वार्मिंग तथा क्लाइमेट परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं है? मतलब जो हमन के समय में चेंज होते दिन ब दिन, है ना, पानी झक्करहा नहीं तबो गिर देते, या बिन बादल बरसात हो जाते, एक लिए का चीज जिम्मेदार नहीं कहते? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बिल्कुल जिम्मेदार है, जंगल के कटाई वो जिम्मेदार है, मीथेन का उत्सर्जन वो जिम्मेदार है, ये सब के सब जिम्मेदार है ना। लेकिन जिम्मेदार कौन नहीं है? CFC उत्सर्जन। देखा ये जो CFC उत्सर्जन हाँ है,
ते काय करते बताया था मैं तुमन के ओजोन परत ला क्षय करते, काय करते ओजोन परत ला क्षय करते। जब तक तुमन फ्रिज व्रिज चला था, ठंडा वाला एसी फेसी चला था ना, ये सब ओजोन परत ला क्षय करता है। ओजोन परत जब हटते ना तो त्वचा के कैंसर होते, काय कैंसर होते त्वचा के कैंसर, त्वचा के कैंसर याद रखे। तो आंसर क्या रहे डी है, एक आंसर रहे डी है, डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था ना मन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देते। याद रखिए, अगर तुम्हारे खेती में ज्यादा धान लेना है तो एक घर मटर के पौधा जगावा और एक घर तुमन धान के पौधा जगावा, तब तुमके धान हाँ मजा आ जाए, है ना। कति तुमके मटर हाँ एमा के मटर, ठीक है, दलहन है ना, तो मटर है ना, मटर के पौधा जगह तो मटर के पौधा मान ओकर जड़ में नाइट्रो क्या बोलते हैं राइजोबियम, है ना, राइजोबियम नामक जीवाणु रहते, राइजोबियम। और राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजनीकरण बढ़ा देते, ह्यूमस छोड़ते, नाइट्रोजनीकरण होते मतलब नाइट्रोजन के मात्रा बढ़ते कामा ह्यूमस के माध्यम से। ठीक है, ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिए। ठीक है, ठीक है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है ना। तो कपास की खेती के लिए तुम्हारा क से कपास, क से काली, क से कपास, क से काली। देखा एक है काली है और एक है गोरी है, एक है काली है एक है गोरी। कपास कारित है गोरी और काली मिट्टी कारित है करी, है ना, एक कारी रित है एक गोरी रित है, याद रखिया, एक काली एक गोरी, है ना। कपास की मिट्टी के लिए कारित है तुमन के काली मिट्टी, कपास की मिट्टी के लिए सर्वोत्तम रित है। और गन्ना के लिए भी कारित है काली मिट्टी है सर्वोत्तम रित है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, अब तुमन एक कमेंट करना है, गन्ना सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ये तुम्हारा ध्यान से मैं कमेंट करना है। ठीक है, लंबा वीडियो बनाया था, एक जो बनाया था कि तुमन के जुड़े रहा, है ना। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सा है। याद रखिए, यहाँ भारत नदियों के देश है, भारत नदियों के देश है, और नदी से कौन सी मिट्टी के निर्माण होते हैं, जलोढ़ मिट्टी के निर्माण होते हैं। कहा जल लोड करके चलते है ना, जल क्या करते हैं लोड करके चलते, मिट्टी कंकड़ बाज जो भी है ना, चूना सोना सब ला, तो जलोढ़ मिट्टी के सबसे ज्यादा जमा हवा है कहाँ, हमारे भारत में। कहा भारत का है नदियों के देश। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है ना। अब देखा लोहा रिथे, लोहा ला काय करथन हमन धार करथन, लोहा काय करथन धार करके बनाथन तब्बल, ठीक है, बोकरा काटे बा तब्बल बनाथन, हसिया बनाथन कुकरी काटे बा हसिया। ठीक है, लोहा ला धार करके बनाथन, है ना। लोहा काय कर जाते जतका भी कठोर धातु रहते वो सब ले काय करथन हमन धार करके ही का बनाथन कुछ। इसलिए याद रखिए लोहा वोहा जो भी रहते थे धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाए जाते। एक और बात का है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया 6वीं क्लास में थे। बॉम्बे हाई है तुमन के खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है ना। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से पेट्रोल वेट्रोल निकालतन, है ना। बॉम्बे समुद्र के बीच में है, समुद्र के बीच में निकालतन खनिज तेल, याद रखे। ठीक है, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है। तो जे केजीएफ पिक्चर नहीं देखे थे क्या देखे बतावा, है ना। जे केजीएफ पिक्चर नहीं देखिस तो क्या देखिस, के कोलर गोल्ड केजीएफ, है ना। तो याद रखिए केजीएफ पिक्चर में बताते कोलर गोल्ड माइंस कर्नाटक में हवा है ना, पोलार क्षेत्र है, यह क्या पाए जाते तुमन के सोना स्वर्ण निकलते हैं ना, याद रखें। पृथ्वी एक डिग्री घूमने में कितना समय का लेती है ना। पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमते तो कितना समय लेते, याद रखें इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमते 4 मिनट के समय लेते, पृथ्वी 1 डिग्री घूमते 3 मिनट के समय लेते, 4 मिनट के समय लेते। ठीक है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है। तो 21 जून के क्या होते हैं, भारत में सबसे बड़े दिन होते हैं, सबसे बड़ा दिन। और सबसे बड़ा दिन हो तो सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रातें लंबी हो जाती है वाला सिस्टम है जगह, सबसे छोटी रात, है ना। तो याद रखिए सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात है। 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है, तो एक कर्क रेखा के। ठीक है, 21 जून के सबसे बड़े दिन होते हैं, देखिए, है ना, सबसे बड़े दिन घड़ी तो देख लिया, है ना। 1930 के रुद्री नौगांव आंदोलन के प्रथम टोली के नेता कौन थे, है ना। कौन रही से, ठीक है, सुंदर तो रही नहीं, प्रथम में श्यामलाल सोमनी से, नारायण से, लेकिन छोटे लाल रही से, रुद्रा, है ना, रुद्रा ये छोटे, है ना। तो एकदम रौद्र रूप में आ गए छोटे लाल, है ना, छोटे लाल एकदम रौद्र रूप में आ गए, रुद्रा, है ना। छोटे का हो गए रौद्र रूप में आ गए, रौद्र रूप में कौन आ गए है, छोटे लाल है रुद्रा,
छोटा है तू अभी, है ना, गुस्सा मत कर, ठीक है। इस राज्य में ईसाई धर्म प्रचारक फादर लोर उबगे भाई, एक 68 है ना, 1968 लोर उबगे, 68 में का उबगे, लोर उबगे, है ना, 68 में का उबगे, लोर उबगे, है ना। फादर लोर का वारिस है 1868, है ना, 1868 में फादर लोर आ रही है, ठीक है। कहाँ आ रही है तुमन के, ये आ रही है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का काशी किसको कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ काशी खरौद, है ना, खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का काशी किसको कहा जाता है, खरौद को कहा जाता है, ठीक है। पुष्प के अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ के किस जेल में लिखी गई है, तो पुष्प के अभिलाषा तुमन के बिलासपुर जेल में लिखे गए हैं, है ना, बिलासपुर जेल में लिखे गए हैं माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। माखनलाल चतुर्वेदी कहा लिखे है पुष्प के अभिलाषा, कहाँ लिखे हैं, रायपुर बिलासपुर, कहाँ भाग गए, देहर, ठीक है। चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गुथा जाऊं वाला एक कविता है, एला याद रखिए, पुष्प के अभिलाषा कहाँ लिखे जी, बिलासपुर जेल में, ठीक है। देशभक्ति वाला है ना। भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित ब्रिटिश क्षेत्रों में निर्वाचित हुए थे, मतलब छत्तीसगढ़ के कौन कौन आदमी मन कहा, मतलब संविधान बनते में कौन कौन चुना रही से, ठीक है। तो प्रथम चुना रही से रविशंकर, दूसरा छेदीलाल और तीसरा है घनश्याम सिंह गुप्ता, ठीक है। रवि का कही, है ना, देखिए रवि छेदी घनश्याम, रवि छेदी घनश्याम, क्या बोलना है, रवि छेदी घनश्याम, है ना, घनश्याम, तीनों कहा रिसे तुमन के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ से चुने गए, ठीक है। रवि छेदी घनश्याम। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है, मतलब ये छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में कौन कौन है, एकदम अंतर्राज्यीय जिला कौन कौन सा है, मतलब अंतर्राज्यीय सीमा छूने वाला जिला कौन सा है, कतका है हमन के 22, कतका है जी 22, 11 दूनी 22, 11 33, 11 भू आवेष्टित है, 11 भू आवेष्टित है, और 22 का है तुमन के सीमावर्ती जिला या अंतर्राज्यीय सीमा ला छूने वाला जिला है, ठीक है। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, कुल जिला कतका है 33। प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, धमतरी, तरी में है बेचारा, कहा है तरी में है तो सबसे कम पात है, तरी में है तो सबसे कम पात है, कौन सा कम पात है, अंतर्राज्यीय सीमा ला, तरी में रही जाए कम पाही, तरी में रही है कम पाही। निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है ना, केकरा में बैठ के जाबो हमन बैकुंठ, केकरा में बैठ के जाबो, का केकरा में का कर जाबो, केकरा में बैठ के जाबो, ये देखा केकरा है, दे केकरा, ये केकरा है, ठीक है। और केकरा में बैठ के जाबो हमन कहाँ जाबो, बैकुंठ जाबो, केकरा में बैठ के कहाँ जाबो, बैकुंठ जाबो, केकरा में बैकुंठ, बैकुंठ पूरा सबसे ज्यादा निकट है काका कर्क रेखा के, ठीक है। तो आज के लिए आज का ही धमाकेदार क्वेश्चन करे हैं, कुछ भी तुम्हारा कमेंट करना, कुछ भी सुझाव दे बिल्कुल सुझाव दिया, आज के लिए आज का ही करा था। जेला हमन के क्लास लेना है बिल्कुल नंबर में कॉल कर सका था, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाए, और जे भी धमाकेदार क्लास करना है आज से तैयारी करना है, अभी से एती होती हो गए मन होते तो अलग बात, लेकिन आज से तैयार हो जाओ, पुलिस की वर्दी लेना है मतलब लेना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।